सेबी ने 25 नवंबर की मीटिंग में बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, जिसकी जानकारी सेबी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। यह नियम है T+0 का। T+0 नियम लागू होने जा रहा है 22 मार्च 2024 से। और भी बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं जो रियल एस्टेट से लेके हैं, कुछ एनजीओ के लेके हैं। खास चर्चा करेंगे इस वीडियो में T+0 नियम है क्या, इसके फायदे क्या हो सकते हैं ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को, इसकी चर्चा करेंगे खास। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं एक बेहतरीन इंफोटेनमेंट। सेबी ने दो और बहुत बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें स्मॉल एवं मीडियम साइज की REIT थी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थे, उनके लिए नियम को बहुत आसान कर दिया था, जिसमें उनकी वॉल्यूम साइज 500 करोड़ हुआ करती थी, उसको घटाकर 50 करोड़ कर दी है। दूसरी ओर एनजीओ के लिए जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती थी एनजीओ, उनके लिए जो पब्लिक इशू साइज है जो 1 करोड़ हुआ करता था, उसे घटाकर 50 लाख कर दिया गया है। तो ये दो बहुत बड़े चेंजेस हैं। तीसरा एक इनसे भी बड़ा एक चेंजेस है जो T+0 कर दिया गया है। तो चर्चा करते हैं T+0 के फायदे के बारे में। T+0 की बात करते हैं तो T+0 में T क्या है? T मतलब होता है टाइम, मतलब सेटलमेंट टाइम जो सेम डे होना है। 0 मतलब उसी दिन होना है जिस दिन हम शेयर को ट्रेड करते हैं। तो शेयर यदि हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, यह कि जो यदि सेल करते हैं तो वो पैसे भी हमारे अकाउंट में सेम डे आ जाने चाहिए। मतलब जो हमारा डीमेट अकाउंट है उसमें सेम डे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले T+1 था, उसके पहले T+2 था। T+1 जनवरी 2022 में किया गया था और ये जल्दी ही साल भर में ये निर्णय को ले लिया गया है। इसके बाद बहुत ही जल्दी ये T+0 से भी इमीडिएट सेटलमेंट का ऑप्शन आने वाला है। उसके लिए भी सेबी ने बता दी है, जहां तक वो 1 साल बाद 25 में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके पहले और भी ज्यादा था। तो हाँ, ये इस बहुत पहले मतलब हर्षद मेहता जो कांड हुआ था उसके पहले जो T+14 हुआ करता था, मतलब 14 दिन का टाइम होता था। आज हम शेयर परचेज कर रहे हैं, उसके सेटलमेंट के लिए जो हमारे अकाउंट में आना है उसके लिए 14 वर्किंग डेज का टाइम लगता था। तो इसमें फ्रॉड होने के चांस बहुत रहते थे कि 14 दिन में बहुत कुछ हो सकता था, आगे पीछे हो सकता था, उसके रेट का वैल्यूम का बहुत बड़ा चेंजेज आ जाता था उसमें। जिस रेट में आज हम परचेज कर रहे हैं उस समय तक पहुंचते पहुंचते उसका रेट कुछ और हो जाता था। तो ये बहुत सारे दिक्कत थी। उसके बाद में हर्षद मेहता के बाद में, हर्षद मेहता कांड के बाद में ये हो गया था T+7 हो गया था। उसके बाद T+5 हुआ, T+3 हुआ, फिर T+2 हुआ। T+2 के बाद में अब T+1 कर दिया गया था पिछले साल 2022 में और अभी इसको T+0 करने जा रहे हैं। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि दुनिया के और देशों में कैसे नियम लागू करते होते हैं। तो हमारे देश को छोड़ के रहिए, हमारे देश के साथ में विश्व का सिर्फ एकलौता देश है चाइना, जिसमें T+1 नियम लागू है। उसके आगे यदि जाते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज या US स्टॉक एक्सचेंज में T+2 काम चल रहा है, T+2 ही चल रहा है। ये इसलिए ऐसा है कि वहां के जो वॉल्यूम साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इंडिया से लगभग 30 टाइम्स ज्यादा है। तो उसको ये करने में तो बहुत टाइम लगेगा। उसको अभी भी T+2 से T+1 आने में बहुत टाइम लगना है और इसके बाद उसको T+0 आने में भी लगभग और भी साल 1.5 साल लगेंगे। तो इसके जो फायदे हैं वो क्या हो सकते हैं? T+0 आने से होगा कि सेम डे यदि हमने शेयर लिया तो वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, या कि बेचा तो उसका जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, जिससे क्या इमीडिएट हम दूसरा शेयर भी खरीद सकते हैं। इसके पहले क्या होता था कि जैसे यदि हमने सोमवार को T+1 में होता था, हमने सोमवार को जो शेयर परचेज किया उसको सेटलमेंट के लिए 1 दिन लग जाता था, मतलब मंगलवार को लगेगा। यदि मंगलवार को कोई छुट्टी नहीं हुई तो मंगलवार को हमारे अकाउंट में दिखता था। और पैसे की भी बात करते हैं तो मंगलवार को दिखता था हमारे अकाउंट में। तो हमको यदि इमीडिएट कोई शेयर फिर से परचेज करना है तो उसके लिए हमको पैसे की अरेंज करना पड़ता था। अब इसमें क्या होगा कि पैसा इमीडिएटली हमारे अकाउंट में आ जाएगा तो हम दूसरे शेयर उसी पैसे से परचेज कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को फायदा होने वाला है। इसमें जो काम बढ़ जाएगा उसमें क्या होगा, जो क्लियरिंग कारपोरेशन है उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको सेम डे में सेटल करना है। पैसे को लेके सेम डे में सेटल करना है तो कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए और सेटलमेंट भी होना चाहिए, तो उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी ओर जो हमारी डिपॉजिटरी कंपनी है जैसे NSDL और CDSL दोनों का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको शेयर के सेटलमेंट के लिए एक ही दिन सेम डे का टाइम चाहिए और जिस दिन वो इमीडिएट का टाइम आ जाएगा, तुरंत सेटलमेंट का टाइम आ जाएगा, तब उनका काम तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें भी उनका काम बहुत जोरों से चल रहा है। लेकिन इसमें इन दोनों का, एक हमारी डिपॉजिटरी कंपनी का और एक सेटलमेंट कारपोरेशन का, क्लियरिंग कारपोरेशन का, उन दोनों का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये होने के बाद में भी
हमारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इस मामले को लेकर। हमारे जैसे देश के लिए जहां भी नए नए इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं, नए नए डीमेट अकाउंट खुलते जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इस तरीके की हम और भी वीडियो लाते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।